हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये प्रतिशत चैप्टर का टाइप 5 आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित सवाल। यह तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासें हो चुकी हैं, तो जो बच्चों ने वो दो क्लासें नहीं देखी हैं, कृपया वो दो क्लासें ज़रूर देखें, जिसमें कि हमने परसेंटेज चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित सवाल। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये सवाल किस तरीके से किए जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है आय, जो पैसा कमाया जाता है या इनकम। ठीक है, फिर होता है व्यय यानी खर्च, और इसके बाद आता है बचत। आय होती है जो पैसा कमाया जाता है। ठीक है, हम प्रतिशत के स्तर से समझते हैं। आय हर एक स्तर से 100% होती है। ठीक है, आय कितनी होती है? आय पूरी होती है 100%। आय होती है, चाहे वो 10,000 महीने का हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1,00,000 रुपये हो। ठीक है, या 10 रुपये क्यों ना हो, वो हमेशा 100% होती है। फिर इसके बाद में आता है खर्च। जैसे कि मान लो किसी आदमी ने पूरा 100% पैसा कमाया, इसके बाद में उसने क्या किया, 30% पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, अगर उसने 100% कमाया, 30% खर्चा कर दिया, तो उसका बचा कितना? 70%। ठीक है, उसका 70% बच गया। इसी स्तर से करने वाले हैं, आगे समझिए। ठीक है, जैसे कि मान लो आय, खर्च, व्यय और होता है बचत। कई बार क्या होता है कि सवाल में आय हमें नहीं दे रखी है। जैसे कि मान लो एक किसी व्यक्ति ने, उसने अपना 40% पैसा क्या किया, व्यय कर दिया। अब बताना, अगर उसने 40% व्यय किया है, तो उसने बचाया कितना है? 60%। ठीक है, उसकी आय कितनी होती है? 100%। ठीक है, इस स्तर से करने वाले हैं हम। और एक सवाल लगाते हैं। जैसे कि मान लो ए नाम का कोई आदमी है, ए ने 500 रुपये, ए की आय 500 रुपये है। ठीक है, ए की आय 500 रुपये है, और उसने 30% खर्च कर दिया, और तो उसकी बचत बताओ। ठीक है, कौन सा समझा रहे हैं, इसके आगे सवाल हैं, वो भी धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, ए ने 500 रुपये, ए की आय 500 रुपये, 30% खर्चा किया, तो उसकी बचत बताओ। जैसे मान लो उसकी आय 500 रुपये उसकी आय है, जो होती है पूरी 100%। ठीक है, 30% खर्च किया। अब जो उसने कमाया है, उसी से तो खर्च करेगा। अब इस 500 में 30% खर्च किया, 500 का 30% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, आएगा कितना? 50। 3 का गुणा करेंगे, आएगा 150। अब उसने 150 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, 500 कमाया था, 150 रुपये खर्च कर दिया, बचाया कितना? उसका जो बचेगा वो बचत हो जाएगा 350 रुपये। ये आ जाएगी उसकी बचत। ठीक है, आगे इसका और कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लो आय, व्यय मतलब खर्च, फिर आती है बचत। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने अपना 20% खर्च किया। ठीक है, 20% पैसा उसको खर्च करता है, और वह 800 रुपये बचा लेता है। उसकी बचत दे रखी है 800 रुपये, तो उसकी आय बताओ। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उसने 20% पैसा खर्च किया, और उसकी बचत है 800 रुपये, तो उसकी आय बताओ। इस तरह के सवाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आय हमेशा जो होती है वो 100% होती है। आय कितनी होती है? 100% आय होती है। अब 100% में उसने 20% खर्च कर दिया है, तो बताना उसने बचाया कितना है? 80%। ठीक है, परसेंट में तो उसने 80 बचाया,
हमारे हिसाब से 80 बचाया और सवाल में कितना बोल रखा है 800 रुपये, तो हम बोल देंगे कि 80% का मान कितना है 800 रुपये। सवाल ने पूछी थी उसकी आय बताओ, आय कितनी होती है 100%, हमसे 100% का पूरा मान पूछा गया है। इसका इसके साथ गुणा करा देंगे तो 800 गुणा में 100 डिवाइड बाई 80, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 8×80, 10 का गुणा 100 में करेंगे आएगा हमारा 1000। तो उसकी आय कितनी दे रखी थी 1000 दे रखी थी, ठीक है। कुछ इसी तरीके से सारे सवालों को हल करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बाकी आगे सवाल देखते हैं उसमें समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सवाल हमारा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बताओ, ठीक है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बताओ। देखिए ए है आय, हर एक सवाल में आय, व्यय और बचत, ये तीन चीज़ें तो होना ही होना है, ठीक है। आय हमेशा होती है 100%। बताना ए अपने मासिक वेतन का 20% बचा लेता है। बताना 100% उसने कमाया था, 20% बचाया, तो अगर 100% कमाया था 20% बचा लिया तो उसने खर्चा कितना किया 80%, ठीक है। सवाल में देखो क्या देगा, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये है, हमारे हिसाब से व्यय कितना है 80%, और सवाल में कितना दे रखा है 6000 रुपये, ठीक है। तो 80% के बराबर ही कितना है 6000। सवाल ने पूछा है उसकी मासिक बचत बताओ, हमारे हिसाब से बचत कितनी दे रखी है 20%, हमसे 20% का मान पूछा गया है। इसका इसके साथ गुणा करा देंगे तो आएगा 6000 इंटू में 20 डिवाइड बाई 80, काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, 2 के पड़ा से काटेंगे इसे 4, 60 काटेंगे तो 1500 उसकी बचत आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए। देखिए इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं हम फ्रैक्शन से, ठीक है। इस सवाल को फ्रैक्शन से और कर सकते हैं, देखिए करके दिखाते हैं आपको अभी। देखिए फ्रैक्शन से किस तरीके से करते हैं, आय, व्यय, बचत। फ्रैक्शन से किस तरीके सवाल ने बोला था ए अपने मासिक वेतन का 20% बचा लेता है, ठीक है। व्यय बचत कितनी है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। मान लो उसने 5 रुपये कमाया था, कितना कमाया था उसने 5 रुपये कमाया, 5 में 1 रुपये उसने बचा लिया, ठीक है। उसने 5 कमाया 1 बचा लिया, तो बताना 5 कमाया 1 बचाया, उसने खर्च कितना किया 4 रुपये, ठीक है। उसने 5 कमाया 1 बचाया 4 रुपये खर्च किया। अब हमारे हिसाब से 5 रुपये कमाए 4 रुपये खर्च किए 1 रुपये बचा लिया। सवाल ने बोला है यदि उसकी मासिक व्यय 6000 रुपये है, हमारे हिसाब से व्यय कितना है 4, सवाल के हिसाब से कितना है 6000 रुपये। तो हमने कहा चलो 4 का मान ही 6000 है। सवाल ने पूछा था तो उसकी मासिक बचत बताओ, हमारे हिसाब से बचत कितनी है 1, तो हमने कहा 1 का मान बता दो। 6000 में 1 का कर देंगे गुणा और 4 का लगा देंगे भाग, तो आएगा हमारा 1500, ऑप्शन ए। 2 तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को, और भी तरीका है सवाल करने के लिए हैं, पर 2 तरीका काफ़ी है। देखिए ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास 1 है, जो बच्चे 2026 में नवोदय और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक क्लास में आप सभी को पता होगा सवाल बहुत सरल सरल बताए जाते हैं और बहुत बेसिक तरीके से समझाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल 2 नंबर सवाल है, राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत 3:2 में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई और व्यय भी 12% बढ़ गया, उसकी
उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए, राम का व्यय और बचत 3:2 में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई ये बताना है। ठीक है, देखिए राम है, व्यय और बचत। देखिए सबसे पहले होती है आय, फिर होता है व्यय, फिर होता है बचत। सवाल ने बोला व्यय और बचत 3:2 में है, 3:2 में दे रखा है, उस बताना सवाल। अच्छा एक बात बताना, ये उसका व्यय बचत 3:2, मान लो उसने 3 रुपये खर्च किया, 2 रुपये बचा लिया, तो उसने कमाया कितना था, उसने कमाया था 5 रुपये। ठीक है, उसने 5 कमाया, 3 रुपये खर्च किया, 2 रुपये बचा लिया। ठीक है, यहाँ से उसकी व्यय निकल के आए। सवाल ने कहा उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, आय यानी कि ये इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, प्लस के 10%। फिर सवाल ने कहा उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, 12% व्यय बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए उसका बचत ही बढ़ जाएगा, आय जब बढ़ जाती है। सवाल ने कहा राम पहले 5 रुपये कमाता था, उसकी आय जो है वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ जाती है। जैसा कि हमसे बताया था आय हमेशा 100% होती है, 100% में 10% बढ़ जाएगी, हो जाएगी 110%। अब बताना 5 रुपये का यदि हम 10% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है। यहाँ से भी आंसर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, सभी में एक एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हम 50 का 10% निकालेंगे तो आएगा 5। ठीक है, आय पहली थी उसकी 50 रुपये, अब उसकी 5 रुपये बढ़ जाती है, हो जाती है 55। ठीक है, वह भी 12% बढ़ जाता है, इसका 12% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव, और 12×3=36। देखिए 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 का 12% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम पॉइंट में आएगा। ठीक है, 500 का, अब ये मान लो कि उसकी आय थी 500 रुपये, 300 रुपये उसने खर्च किए, 200 रुपये बचा लिए। ठीक है, 500 में अब सवाल ने बोला उसकी आय 10% बढ़ जाती है, आय का 10% निकालेंगे, 500 का 10% निकालेंगे, आएगा 50 रुपये। अब उसकी आय हो गई है 550 रुपये। ठीक है, देखिए जीरो बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, हम समान जीरो बढ़ा सकते हैं सवाल को सरल करने के लिए। ठीक है, अब वह भी 12% बढ़ जाता है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव 3, और 3 में 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 36। इसमें 36 रुपये उसका खर्च भी बढ़ गया, व्यय हो गया 336। अब बताना बचत, 500 रुपये तो उसने कमाए हैं, 336 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाए कितने हैं, इन दोनों का अंतर कर देंगे, जीरो में घटा देंगे, जीरो में 6 जाएगा, आएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 जाएगा, आएगा 1, 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2, 214 रुपये अब वो बचा रहता है। ठीक है, सवाल ने कहा बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा, पहले कितना पैसा बचाता था 200 रुपये, अब कितना बचा रहा है 214 रुपये, बचत बढ़ी या घटी, कितनी बढ़ गई, 14 रुपये की बचत उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो 14 रुपये बढ़ गए, किस में, 200 में कितने परसेंट। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 14 काटेंगे, आएगा 7%। ठीक है, ऑप्शन ए। एक बार इस सवाल को फिर से समझते हैं। सवाल ने बोला था राम का आय व्यय और बचत, व्यय और बचत 3:2 में दे रखा है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई और व्यय भी 12% बढ़ गया, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, व्यय और बचत 3:2 में दे रखा था, बताना यदि उसने 3 रुपये खर्च किए, 2 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब उसने 5 रुपये कमाए होंगे। ठीक है, अब सवाल ने बोला था आय में 10% की वृद्धि होगी, अब हम 5 का 10% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है, और पॉइंट में जैसे ही सवाल आता है हो जाता है कठिन। ठीक है, सवाल कठिन ना हो इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ा लिए हैं सभी में, और जब भी जीरो बढ़ाएंगे तो बराबर बराबर जीरो बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, 1 जीरो बढ़ाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, एक भी जीरो नहीं बढ़ाओगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिए तो 5, अब हो गई आय 500 रुपये, व्यय हो गए उसका 300 रुपये, बचत हो गया 200 रुपये। ठीक है,
अब 500 में 10% बढ़ जाएगा, आएगा 50, यानी कि अब वो पैसा कमाता है कितना, 550 रुपये। व्यय भी 12% बढ़ जाता है, 300 रुपये पहले व्यय करता था, 300 का 12% बढ़ जाएगा, आएगा 36 रुपये। तो 300 में 36 रुपये बढ़ जाएगा, हो जाएगा 336 रुपये। अब सवाल ने कहा बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा, बताना। उसने 550 रुपये कमाए, 336 रुपये खर्चा कर दिए, बचाए कितने, 214 रुपये। ये आ गई उसकी बचत, ठीक है, जो हमने यहाँ रख दी है। अब बचत के सामने बचत रख दी, पहले बचत थी 200 रुपये, अब बचत हो गई 214 रुपये। तो क्या परिवर्तन पड़ा, 14 रुपये की बचत बढ़ गई, किस में, 200 रुपये में कितने परसेंट। परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो काट दिए, 14 को 2 से काटेंगे, आएगा 7, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करने वाले हैं। बाद बाकी संख्याओं को कैसे काटते हैं, परसेंट क्या होता है, हमने पिछली 2 क्लासों में बता रखा है, ठीक है। तो वो 2 क्लासें ज़रूर देख लीजिए जाके, अगर यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। परसेंटेज चैप्टर में शुरुआत से पढ़ाया है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रतन का व्यय और बचत 5:1 में दे रखा है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो व्यय में क्या परिवर्तन पड़ेगा, ठीक है। रतन, देखिए होता है आय, फिर होता है व्यय, फिर होता है बचत। व्यय और बचत 5:1 में है, यानी कि 5 रुपये वो खर्च करता है, 5:1 में दे रखा है। मान लो 5 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कमाई कितनी होगी, 6 रुपये, ठीक है। ये हमारा रेशियो हो गया। सवाल ने कहा यदि उसका वेतन 25% बढ़ गया, वेतन होता है जो पैसा कमाया जाता है, और हमारे में पैसा कितना कमाया जा रहा है, 6 रुपये। तो यहाँ पर इसका 25% बढ़ जाएगा। पहले सवाल को हम नोट करते हैं। बढ़ने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे, घटने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। और एक गलती कभी ना करना कि ऐसा होता है कि बच्चे सवाल पढ़ते हैं और डायरेक्ट लगाने लगते हैं। देखिए, जो बच्चे शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, उनको जो सवाल पहले पढ़ें और उसकी एक एक चीज़ नोट करें, इसके बाद में ही सवाल को हल करें, ठीक है। अब व्यय 5%, व्यय में आ जाओ। बचत 15% बढ़ा दी जाए, हमने बचत को भी 15% बढ़ा दिया, ठीक। अब बताना, 6 का यदि हम 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, और सवाल आंसर यहाँ से भी सेम आएगा, ठीक है। पर सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो सभी में। इससे क्या होगा, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मान लो उसने 600 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च किए, 100 रुपये बचा लिए। सवाल ने बोला था आय 25% बढ़ गई। अब 600 का 25% निकालेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 6 × 25, 25 छिक्का होता है 150, ठीक है। उसकी आय जो होगी वो 150 बढ़ जाएगी, ठीक है। आय 150 रुपये बढ़ जाएगी। अब आय कितनी हो जाएगी, 750 रुपये, ठीक है। सवाल ने बोला है बचत में 15%, बचत भी 15% बढ़ गया। इसका 15% निकालेंगे तो आएगा, 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आने वाला है, ठीक है। अब बचत हो गई 115 रुपये। बताना, 750 रुपये उसने कमाए, 115 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने बचाए कितने, भाई 750 रुपये उसने कमाए, 115 रुपये बचा लिए, बाकी जो बचे वो खर्च कर दिए, ठीक है। तो 750 में 115 रुपये हम घटा देंगे, आएगा 4 में 1 जाएगा 3, 7 में 1 जाएगा 6, यानी कि 635 रुपये उसने क्या किया, खर्च किया है। पहले कितना खर्चा करता था, 500 रुपये, अब कितना खर्चा कर रहा है, 635 रुपये। क्या परिवर्तन पड़ा, बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 135 रुपये ज़्यादा हो गए। 135 रुपये व्यय बढ़ गया। सवाल ने पूछा था कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, किस में, 500 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा लगा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा। इसे 5 के पारस काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 सते 35, कहीं ना कहीं 27% की व्यय में भी वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी।
देखिए इसी तरीके का सेम सवाल हमने यहाँ बताया था, तो इसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इसे दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए रतन का व्यय और बचत दे रखा था 5:1 में, हमने 5:1 मान लिया, ठीक है। अब बताना, यदि उसने 5 रुपये खर्च किए, 1 रुपये बचा लिया, तो कमाया कितना था? 6 रुपये। यदि उसका वेतन 25% बढ़ गया, हमने वेतन में प्लस के 25 लगा दिए, और बचत 15% बढ़ गई, बचत में भी 15% प्लस कर दिया, तो उसके व्यय में क्या परिवर्तन पड़ा, हमें ये बताना था, ठीक है। यदि हम 6 का 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है, इसीलिए हमने दो जीरो, सभी में दो दो जीरो का, सभी में दो दो जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। अब 600, मान लो उसने 600 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च किए, बचाए कितने? 100 रुपये बचा लिए। अब 600 का 25% निकालेंगे तो आएगा कहीं ना कहीं 150 रुपये। उसने, वो 600 रुपये कमाता था, 25% आय बढ़ गई, अब कमाता है 750 रुपये, ठीक है। अब वो कमाता है 750 रुपये। अब बचत पे आ जाओ, बचत भी 15% बढ़ रही है। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, 100 में 15% बचत बढ़ गई, यानी कि 15 रुपये एक्स्ट्रा बचाता है, अब वो 115 रुपये बचत बढ़ा रहा है, कर रहा है। बताना, उसने क्या किया? 750 रुपये कमाए, 115 रुपये खर्च किए, बचाए कितने? 750 रुपये कमाए, 115 रुपये बचत के लिए खर्च कितना किया? 635 रुपये। पहले खर्च करता था 500 रुपये, अब खर्च करता है 635 रुपये। खर्च में कितने की वृद्धि हुई? 135 रुपये की वृद्धि हुई। 500 में कितने परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे, काट लेंगे, 27% आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 4 नंबर सवाल है हमारा, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मतों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन बताओ। देखिए किशन, आय, व्यय, बचत, ठीक है। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ पर ट्रस्ट करता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस सवाल का पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं किस तरीके से है, ठीक है। देखिए कई एक बार ऐसा होता है कि शेष धन से पूछा जाता है, ठीक है। जब भी शेष धन से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका कौन सा समझते हैं। मान लो उसकी आय होती है 100%, वो 2 बार खर्च कर रहा है, खर्च करता है 2 बार। पहली बार मान लो उसने खर्च किया 20%, और सेकेंड टाइम खर्च करता है वो 30%, ठीक है। तो अगर उसने बोला है शेष धन का, तब हम इस प्रकार करेंगे। यदि उसने शेष धन का नहीं बोला है तो सवाल को डायरेक्ट हम जोड़ के लगा देंगे, ठीक है। हम दोनों तरीके से बताते हैं, पहले बता रहे हैं शेष धन का। देखिए यदि किसी आदमी की आय 100% है, यदि का होती ही आय 100% होती है, और वह वो 2 स्टेप में करता है, फर्स्ट टाइम करता है 20%, सेकेंड टाइम करता है 30%, तो उसकी बचत बताओ कितने परसेंट होगी। देखिए अगर शेष धन का पूछा गया है और हम इस प्रकार करते हैं कि 30 और 20 को आपस में जोड़ दिया 50%, उसकी आय थी 50%, 100%, 50% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुई? 50% की बचत होगी। इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं, ये होता है नॉर्मल सवाल में, पर जब भी पूछेगा शेष धन का, शेष धन में इस प्रकार नहीं होता। शेष धन के साथ क्या होता है कि पहले 100% का 20% निकालेंगे हम, ठीक है। तो 100 का जब भी हम 20% निकालेंगे तो आएगा 80। मान लो उसने 100% कमाया और 20% खर्च किया, अब उसका बचत कितनी बचा, कितना? 80% बचा। अब इस 80% में 30% खर्चा करता है, अब 80 का 30% निकालेंगे तो आएगा 24 रुपये। तो अब उसकी बचत कितनी आएगी? 24 खर्चा कर दिया, बचा कितना? 7, 7 में 2 चले गए 5, 56%। अब उसकी एग्जैक्ट बचत आई है 56%, ठीक है। ये होता है शेष धन पे। पर नॉर्मली जब पूछ देता है तो उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। नॉर्मली पूछ दिया आय 100% है और वो 2 स्टेप में खर्च करता है। पहली स्टेप है 20% खर्चा करने की, सेकेंड स्टेप है 30% खर्चा करने की, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हो जाएगा 50%। 50% खर्चा करेगा, 50% बचा लेगा। तो हम इस प्रकार करने वाले हैं, ठीक है। और हमारे सवाल में कुछ
नॉर्मल ही पूछा गया है, शेष धन के बारे में कोई बात नहीं की गई, ठीक है। तो हम शेष धन से नहीं करेंगे। यदि कोई आगे सवाल आता है शेष धन का तो हम समझा देंगे। बाद बाकी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि शेष धन वाला सवाल कैसे किया जाता है। अब इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, बताना उसका व्यय से फर्स्ट टाइम खर्च करता है 30%, सेकेंड टाइम 3%, उसका टोटल खर्च कितना आ गया 33%। बताना यदि उसने 33% खर्च किया है और आय होती है 100%, तो उसकी बचत कितनी आती है। ठीक है, तो 100 में 33% उसकी हो जाए, मतलब हो जाएगा खर्च, तो उसका 67% कहीं ना कहीं उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, 67% बचत हो जाएगी। सवाल ने बोला है इन दोनों मतों पर 2310 रुपये व्यय करता है। ठीक है, तो महीने की कुल वेतन बताओ। हमारे हिसाब से व्यय कितना किया 33%, सवाल के हिसाब से 2310%, तो 33% का मान ही 2310 है। सवाल ने पूछा महीने का वेतन यानी 100% का मान। 100% का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 100 का करेंगे गुणा, नीचे आएगा 33। ठीक है, 11 के पाड़ा से काट लेंगे तो 11 तियाँ 33, 11 दूना 22, एक बचेगा 11 एकम 11, 0। 3 के पाड़ा से काटेंगे तो आएगा 70, 70 इंटू में 100 करेंगे, आएगा 7000 उसकी आय, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष धन का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी कुल बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी होगी। देखिए ये है शेष धन वाला सवाल। ठीक है, श्रीमान कपूर आय, फिर होता है खर्च, फिर इसके बाद आता है बचत। ठीक है, खर्च सही से लिखते हैं। खर्च, फिर देखिए इसमें भी से 2 स्टेप में खर्च कर रहा है। सवाल ने कहा श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, उसने क्या किया है फर्स्ट टाइम 20% खर्च किया। ठीक है, और शेष धन का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया। सेकेंड टाइम 70%। यदि उसकी बचत 1800 रुपये हो, ठीक है, बचत कितनी दे रखी है 1800 रुपये, आय होती है 100%। अब बताना यदि उसने 100% कमाया और 20% किया उसने मकान के किराए पर और 70% किया घरेलू खर्चों पर, तो उसका टोटल खर्च कितना आया। यदि हम नॉर्मली जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 20 90% खर्च आ जाएगा, तो उसकी बचत कितनी आएगी 10%। ठीक है, इस स्तर से सवाल को करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल हमारा गलत होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें समझाते हैं कि शेष धन वाले सवाल किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए उसने क्या किया है फर्स्ट टाइम 20% खर्च किया है, 100% उसने कमाया था, 100 में 20% खर्च कर दिया, उसकी बचत कितनी आई 80%। अब उसके पास 80% है। अब जब वो सेकेंड टाइम खर्च करता है शेष धन का, यानी 80% का 70% खर्च करता है, तो 80 का 70% निकालेंगे तो आएगा 8 इंटू में 7, 8 सते 56। अब वो कितना खर्च कर रहा है 70 नहीं खर्चा कर रहा है, वो 56% खर्चा कर रहा है। 80 में 56 घटाएंगे तो आएगा 4, 7 में 5 जाएगा आएगा 2, तो अब उसकी बचत आ गई 24%। कितनी बचत आ गई 24% बचत आने वाली है। एक सेकंड रुकना, 10 में 6 जाएंगे 4 आएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा बचेगा 2। ठीक है, 24% बचत आ गई। सवाल ने बोला यदि उसकी बचत 1800 है, हमारे हिसाब से बचत कितनी आई 24%, सवाल के हिसाब से 1800। सवाल ने कहा तो उसकी कुल आय बताओ। आय होती है 100% का मान हमसे पूछा गया है, तो
1800, एक सेकेंड थोड़ा दूर लिखते हैं यहाँ से, 1800 इंटू में 100 डिवाइड बाई 24, ठीक है। 6 के पड़ास काट देते हैं, 6 चौक को 24, 6 तियाँ 18, इसे काटेंगे तो आएगा 25, 25 300 इंटू 25 करेंगे, 25 तियाँ 75 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 7,500 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी। एक बार इस सवाल को और समझ लेते हैं, ठीक है। सवाल ने कहा था श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान पर खर्च करते हैं फर्स्ट टाइम, हमने ये लिख लिया। सेकेंड टाइम शेष धन का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब सवाल ने बोला है यदि उनकी कुल बचत 1800 है, हमने बचत 1800 ये लिख ली, तो उनकी कुल आय बताओ। आय होती है 100%, तो 100% ये हमने ये लिख ली, ठीक है। अब सवाल करते हैं, फर्स्ट टाइम 20% खर्चा किया, 100% कमाया था, 20% खर्चा किया, यानी कि अब उसका बचत कितना, 80%। अब इस 80% में खर्च कितना करता है सेकेंड टाइम, 70%। अब इस 80 में 70 नहीं घटाएंगे, 80 का 70% घटाएंगे, ठीक है। तो 80 का हम 70% निकालेंगे तो आएगा 56। 80 में कम 80 बचा था, 56 घटा दिया, अब कितना बचा, 24% बचा, जो हमने यहाँ लिख लिया। अब बचत उसकी आ गई 24%। सवाल ने कहा था, सवाल के हिसाब से बचत रुपए में दे रखी थी 1800, तो हमने कहा 24% का मान ही 1800। सवाल ने पूछा था उसकी आय बताओ, आय हमेशा 100% होती है, 100% का मान हमने निकाल दिया, काट लेंगे यहाँ से, 7,500 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, 5 नंबर सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। देखिए इसी तरीके का सेम सवाल हमने पीछे लगवाया था, तो हम चाहें तो आप लोगों से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। देखिए होता है सबसे पहले आय, फिर खर्च, इसके बाद होता है बचत, ठीक। सवाल ने बोला था एक व्यक्ति की आय 75, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। देखिए इसे भी हम फ्रैक्शन से करने वाले हैं, तो यहाँ साइड में हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। पचहत्तर परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ठीक। कितनी होने वाली है, 3/4, ठीक। 75% खर्च कर देता है, ठीक है। अनंतर उसकी आय, मान लो उसने 4 रुपये कमाए थे और 3 रुपये खर्च कर दिए। देखिए फ्रैक्शन से सवाल किस तरीके से करते हैं, फ्रैक्शन क्या चीज़ है, हमने पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि फ्रैक्शन सवाल किस तरीके से करते हैं। यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आता है कि भैया फ्रैक्शन से किस प्रकार कर देते हैं, तो आप पिछले वीडियो देखिए, उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है और फ्रैक्शन से किस तरीके से सवाल करते हैं, ठीक है। मान लो उसने 4 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 1 रुपये, ठीक है। अब सवाल ने कहा है अनंतर उसकी आय 20% बढ़ गई, हमने कहा आय चलो 20% बढ़ा देते हैं, और वह खर्च भी 15% बढ़ा देता है, खर्च में भी 15% की वृद्धि कर दी, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखिए यदि हम 4 का 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है, इसीलिए हम 2 जीरो सभी में बढ़ा लेंगे। अब वो 400 रुपये कमाता है, 300 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये बचा लेता है। सवाल ने कहा आय में 20% की वृद्धि हो गई, हम 400 का 20% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 40 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 80, 80 रुपये बढ़ जाएगा। अब उसकी आय हो जाएगी 480 रुपये। खर्च में भी 15% की वृद्धि, 15% निकालेंगे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, और 3 तिगुणा 15 45 आएगा।
₹345 खर्च करता है। अब बताना, ₹480 उसने कमाए, ₹345 खर्च कर दिए, बचाए कितने? इन दोनों का अंतर कर दो। तो 480 में 345 घटा देंगे तो जीरो में सॉरी 10 में 5 जाएगा, आएगा 5, 7 में 4 जाएगा, आएगा 3, ₹35 कितना आएगा? एक सेकेंड, 480 में ₹345 घटा देंगे तो 10 में 5 जाएगा, आएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा, आएगा 3, यहाँ बचेगा 4, 4 में 3 जाएगा, आएगा 1, ₹135 उसकी आ जाएगी बचत। सवाल ने बोला है उसकी बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा। पहले बचत करता था ₹100 की, अब बचत करता है ₹35 की। बचत बढ़ी कितनी? ₹35 की बचत बढ़ गई। तो ₹35 की बचत बढ़ गई किसमें? पहले कितना था? 100%। के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 काटेंगे, आएगा 35%, ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं। श्रीमान एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मतों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने उसका वेतन क्या था? देखिए इसमें बोल रखा है 35% भोजन पर खर्च करता है और 5% बच्चों पर खर्च करता है। इसमें उसने शेष धन वाली कोई बात नहीं की है, तो हम शेष धन से नहीं करेंगे, ठीक है। आय, खर्च, फिर आता है बचत, ठीक है। बताना, 35% भोजन पर खर्च किया तो जोड़ेंगे 35%, 5% बच्चों पर, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा उसका 40% खर्च। अब बताना, यदि 40% खर्च है तो बचत हो जाएगा 60% और आय हो जाएगी 100%। सवाल ने बोला इन दोनों मतों पर 17,600 रुपये खर्च किए। हमारे हिसाब से परसेंट में कितना खर्च किया? 40, रुपए में कितना खर्चा किया? 17,400। तो 40% का मान ही 17,600। सवाल ने कहा उसका वेतन बताओ, वेतन कितना? 100%। हमसे 100% का मान पूछा गया है, गुणा में 100 डिवाइड बाई 40, जीरो से जीरो काट देंगे, 4 के पाड़े से काटेंगे तो आने वाला है 4 चौको 16, एक बचेगा, 4 चौको 16, जीरो। 440 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 जीरो और आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 44,000, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, देखिए, आय, खर्च, बचत। सवाल ने बोला अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। मान लो उसने 4 रुपये कमाया, ऊपर वाले को मान लेते हैं खर्च या बचत जो भी होता है, ठीक है। 3 रुपये खर्च कर दिए, बचाए कितना? 1 रुपये उसने बचा लिया। सवाल ने कहा उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि, वह अपने खर्च में भी 20% की वृद्धि कर दे, 10% की वृद्धि करता है, हमने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। सवाल ने कहा उसकी बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा, ठीक है। बताना, 4 का यदि हम 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरो सभी में बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 40 का 20% निकालेंगे तो आएगा 8 रुपये, क्योंकि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 4 में 2 का गुणा करेंगे, आएगा 8 रुपये। अब उसकी आय हो गई 48 रुपये, ठीक है। खर्च में 10% की वृद्धि, 30 का 10% निकालेंगे, आएगा 3 रुपये, खर्च हो गया 33 रुपये। बताना, उसने 48 कमाए, 33 खर्च किए, बचत कितने की? ठीक है, घटा लेंगे, 33, 7, 40, 8, 7, एक सेकेंड रुकना, घटा लेंगे, 8 में 3 जाएगा, बचेगा 5,
15 रुपये, ठीक है। अब उसकी बचत हो गई 15 रुपये। पहले कितना बचाता था? 10 रुपये, अब कितना बचाता? 15 रुपये। बढ़ कितना गया? 5 रुपये बढ़े। किस पर? 10 पर। कितने परसेंट? ठीक है। काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 में 5 का गुणा करेंगे, आएगा 50%। देखिए इसके ऑप्शन कहीं ना कहीं नहीं दे रखे हैं, तो हम इसके ऑप्शन रख देते हैं। 50% इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखिए टाइप 6, अब आ गया टाइप 6, चुनाव पर आधारित सवाल, ठीक है। देखिए चुनाव पर आधारित सवाल, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए पिछले सवाल जो भी हमने अभी तक पढ़ाए हैं आय व्यय पर आधारित सवाल, यदि वो सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जो भी नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो 2026 या 2027 में पेपर देगा, ठीक है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखिए इसका कौन सा समझते हैं, चुनाव पर आधारित सवाल। देखिए जो नॉर्मली चुनाव होते हैं हमारे गांव में, उसमें क्या होता है कि 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है। पर सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे सवाल किस प्रकार होंगे, उनमें ओनली 2 प्रत्याशी खड़े होंगे, ठीक है। कितने प्रत्याशी खड़े होंगे? सिर्फ 2 प्रत्याशी खड़े होंगे चुनाव में, एक फर्स्ट और सेकंड, ओनली 2 प्रत्याशी खड़े हो रहे होंगे, ठीक है। जिसमें से एक हारेगा, एक जीतेगा। जो डाले गए वोट होते हैं वो होते हैं 100%। डाले गए वोट हमेशा होते हैं 100%, ठीक है। जो भी वोट पड़ते हैं वो 100% होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो जीतेगा उसे ज़्यादा मिलेगा, जो हारेगा उसे कम मिलेगा। मान लो जो पहला प्रत्याशी था उसको मिला 60% वोट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यदि पहले वाले प्रत्याशी को 60% वोट मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 40%। अब 60% वाला जीत गया, 40% वाला हार गया। जो 60% वाला जीता है ये जीता है 20% से, ठीक है। इस प्रकार करने वाले हैं सवालों को। देखिए इसमें और भी काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझाते हैं अच्छे से हम। देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जो डाले गए वोट होते हैं वो होते हैं 100%। वोट 100% होते हैं। और सेकेंड बात इसमें यह है कि इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ वोट ऐसे होते हैं जो डाले जाते हैं पर ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं, कुछ वोट अवैध वोट क्या होते हैं? अवैध वोट। तो उनकी गिनती नहीं की जाती है, ठीक है। अवैध वोटों की गिनती नहीं की जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मान लो नॉर्मली किसी गांव में 1000 वोट है, ठीक है। ये बात समझाते हैं कि जो और तरीके के सवाल बनते हैं चुनाव पर आधारित सवाल, उसको समझा रहे हैं। मान लो किसी गांव में 1000 वोट हैं। अब इस 1000 में इन वोटों में क्या क्या कंडीशन बन सकती है वो बताते हैं। पहली कंडीशन ये बन सकती है कि सारे 1000 वोट थे और सभी वोट डाले गए, ठीक है। 100% वोट था, 100% वोट पड़ गया, हारा जीती इसमें नॉर्मली हो जाएगी कि एक को वोट मिलेगा ज़्यादा, एक को वोट मिलेगा कम, ज़्यादा वाले जीत जाएगा और कम वाला हार जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होगा। पर इसमें कंडीशन क्या क्या बनती है कि मान लो 1000 वोट थे, 1000 में 200 वोट ऐसे थे जो डाले नहीं गए, ठीक है। 200 वोट ऐसे निकले थे जो डाले नहीं गए, तो बताना। अब अगर 1000 वोट थे, 200 वोट डाले नहीं गए, तो जो हारा जीती होगी वो 1000 से होगी क्या? 1000 से हारा जीती नहीं होगी, ठीक है। अब वोट बचे कितने? 1000 में यदि 200 वोट डाले नहीं गए, अब वोट बचे 800, ठीक है। अब जो हारा जीती होगी वो इस 800 में होगी, ठीक है। अब इस हारा जीती होगी वो 800 में होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कंडीशन बनती है? सेकेंड कंडीशन इसमें बन के तैयार होती है
कि जो वोट बचे हैं इनमें भी कुछ ऐसा होता है कि मान लो 800 लोग वोट डालने गए, जिसमें 100 लोग ऐसे थे जो वोट डालने तो गए पर वो गलत तरीके से वोट डाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो उनके सामने दो निशान थे, एक था सर्किल और एक था गोला, एक था गुणा का निशान, ठीक है। उनको मान लो इसमें टिक लगाना था, वो दोनों में टिक लगाया है, तो ये वोट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये वोट तो डाले गए हैं पर ख़राब हो जाते हैं। अब मान लो कि 800 वोट लोग डालने गए थे, 100 वोट ख़राब हो गए, अब वोट कितना बचा? 100 वोट ख़राब, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवैध वोट। अब वोट 800 में 100 वोट खराब हो गए, अब वोट बचे 700। अब जो हारा जीती होगी वो इन 700 वोटों में होगी, ठीक है। इसमें समझाते हैं इस प्रकार। देखिए, अब मान लो उसके पास वोट बचे थे 700, ठीक है। अब इस 700 में ये खुद में 100% है, ठीक है। देखिए, पहले मान लो उस गांव में वोट थे 1000, जब वोट 1000 थे तो अभी वो खुद में 100% थे, ठीक है। सेकेंड टाइम वोट बचे 800, जब 200 वोट अवैध घोषित हो, मतलब डाले नहीं गए, ये भी खुद में 100% थे। और इसके बाद 100 वोट अवैध घोषित हो गए, डाले गए पर वो खराब हो गए, ठीक है। अब वोट बचे 700, ये भी खुद में 100% है। जैसे कि परसेंटेज पढ़ाने के पहले हमने आपको बता रखा था कि परसेंट में क्या होता है, हर एक वैल्यू 100% होती है, हर एक नंबर खुद में 100% होता है, ठीक है। तो अब इस जो हारा जीती होगी वो यहाँ से होगी, यानी कि 700 से होगी। अब बताना, 700 थी, दो प्रत्याशी खड़े थे, पहला दूसरा। सवाल बोलेगा कि जो डाले गए वोट हैं उनमें से एक को मिलेगा 500 वोट, दूसरे को मिलेगा जाहिर सी बात कितना, 200 वोट। पहला वाला प्रत्याशी जीत गया, दूसरा वाला हार गया, कितने वोटों से? जिसको मिले 500 जीत गया, 200 वाला हार गया, 300 वोटों से ये वाला जीत गया, यानी कि बहुमत हो गया। इस तरीके से सवाल, ये कंडीशन सवाल में बनती है। अब इसमें परसेंट भी बोल सकता है। अब किस किस तरीके के सवाल बनते हैं, बाकी हमने सारे के सारे सवाल बनने वाले आगे स्लाइड में हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आगे सवाल को बताते हैं, अभी एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए, मत यानी होता है वोट, ठीक है। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखिए, जो चुनाव होता है उसमें वोट होते हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। दो उम्मीदवार थे, एक पहला एक दूसरा। दो उम्मीदवार थे, उनमें एक को 60% मत मिले, जाहिर सी बात है दूसरे को मिलेगा 40%। सवाल ने बोला वह 1600 मतों से जीत गया। जीता कौन है? ये पहला वाला जीत गया। देखने में कितना लग रहा है? 20%, 20 वोटों से जीता। और हमारे हिसाब, सवाल के हिसाब से कितना जीता है? 1600। तो इस 20% का मान ही 1600 हो जाएगा। डाले गए मतों की संख्या, डाले गए वोट कितने होते हैं? 100%, जो हमने पिछले बता रखा है कि डाले गए वोट हमेशा कितने होते हैं? 100% होते हैं, ये बता रखा है, ठीक है। इसमें करते हैं, सवाल ने कहा डाले गए वोट यानी कि 100% का मान हमसे पूछा गया है। डिवाइड बाई 20, इसे काट लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5, एक 1600 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 16 पंचे 80 डबल 0 यानी कि 8000, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे करते हैं। अगला सवाल है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, ठीक है। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल वोटों की संख्या बताओ, ठीक है। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। देखिए, जो डाले गए वोट होते हैं वो हमेशा होते हैं 100%। दो उम्मीदवार थे, पहला और
दूसरा, ठीक है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है सेकेंड वाले को 60% वोट मिलेगा, ठीक है। और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। हमारे हिसाब से कितना हार रहा है? 20 से, और वो सवाल के हिसाब से 298 से, तो 20 का मान ही 298। सवाल ने कहा डाले गए वोटों की संख्या, डाले गए वोट होते हैं 100%। हम 100% का मान निकाल देंगे, डिवाइड बाई 20, काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, आएगा 5, यानी कि 298 में 5 का गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 पंच 40, हासिल के 4, 9 अपना 45, और 45 और 4 49, हासिल के 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि डाले गए वोट कितने थे? 1490, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल करते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। वह चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने % वोट मिले? ठीक है, देखिए 2 उम्मीदवार, हर एक चुनाव में 100% वोट मिलता है। यदि एक को मिलता है 63%, अब 100 में एक को 63% मिलेगा, जाहिर सी बात दूसरी कितना मिलेगा? 63, 100% में 63% घटा देंगे, 63 60 70, और यानी कि 30 37% वोट मिलेगा, ठीक है। दूसरे को मिलेगा 37% में, 7 3 10, 6 3 9 1 10, ठीक है, 37% वोट मिलेगा। सवाल ने कहा है मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत हो गया। जीता कौन है? पहला वाला, ठीक है। वैसे देखने में कितना लग रहा है, तो एक को यदि इसे मिलता है 63%, इसे मिलता है 37%, ये जीत गया है। परसेंट में कितना जीता है? तो 63 में 37 को घटा देंगे, 13 में 7 जाएगा, तो आएगा 6, 5 में 3 जाएगा, आएगा 2, यानी कि 26% से ये जीत रहा है। और वोटों से कितना जीत रहा है? 650, तो 26% का मान कितना होगा? 650। सवाल ने कहा है तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला? हारा कितना है? हारने वाले कितना मिल रहा है? 37%। हमसे 37% का मान पूछा गया है। 650 गुणा में 37 डिवाइड बाई 26, ठीक है। इसे काट लेंगे, तो 13 के पहाड़ा से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 2 के पहाड़ा से काटेंगे, आएगा 25, यानी कि 37 इंटू में 25 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, हासिल के 17 है, 25 × 75, 75 10 85, 5 90 2 92, यानी कि 925 वोट, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 12। ठीक है, इसे करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 676 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। डाले गए वोटों की संख्या बताओ। देखिए ये जो 12 नंबर सवाल है, ये बिल्कुल सेम सवाल 11 नंबर के तरीके से है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे, ठीक है। और जिसका आंसर आएगा उसे इनाम ज़रूर मिलेगा हमारी तरफ से। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। अगला सवाल करते हैं, 13 नंबर सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ। अवैध एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या बताओ। देखिए वैध मतों की, देखिए जो वैध मत होते हैं वो होते हैं पूरे 100%, ठीक है। ये 2 उम्मीदवार हैं, एक पहला एक दूसरा।
यदि पहले उम्मीदवार को मिलता है 38%, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 38 2 40 60, यानी कि 62 62%, और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। ये पहला वाला हार गया है ना। कितने से हारा? 65 में 38 को हटा लेंगे तो 8 4 12, रुकना एक सेकेंड, 12 में 8 जाएगा आएगा 4, 5 में 3 जाएगा आएगा 2, यानी कि 24% से ये हार गया, नुकसान हुआ। और वोटों का कितना नुकसान हुआ? 7200। 24% का मान हमें दे रखा है। 7200। सवाल ने कहा वैध मतों की संख्या बताओ। वैध मत होते हैं 100%, हमसे 100% की मान पूछा गया है। 100 का गुणा करेंगे और 24 का भाग लगा देंगे। 24 क्या होता है? 72, यानी कि 300 इंटू में 100 गुणा कराएंगे तो आएगा 1 2 3, हाँ 30,000। ऑप्शन डी। देखिए काफ़ी सरल सवाल हैं ये, और सरल होने भी चाहिए, क्योंकि ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास है, ठीक है ना, कि कोई एग्ज़ाम आपका पास में है तो काफ़ी कठिन सवाल होने चाहिए। बेसिक क्लास है, बेसिक में ऐसे ही सवाल आते हैं। ये किसी चुनाव में 14 नंबर सवाल है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में, एक सेकेंड, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, ठीक है। देखिए किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक। देखिए फर्स्ट टाइम जो वोट होता है पूरा 100% होता है, ठीक है। अब 100% में यदि 8% ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो ऐसे कितने थे जिन्होंने वोट डाले? 92%, ठीक है। अब जो हारा जीती होगी वो होगी 92% से, ठीक है। किससे होगी? 92% से हारा जीती होगी। जैसा कि हमने पीछे क्लास में समझा रखा है वोटों के बारे में, इस जगह पर कि वोट पूरे, मान लो किसी 1000 वोट थे, वो पूरे 100% थे। 200 वोट नहीं डाले गए, 800 वोट बचे, ये भी 100% है। अब इस 800 में 100 वोट खराब हो गए, वोट बचे 700, ये भी खुद में 100% है। यानी कि जो वोट बचते हैं वो पूरे 100% ही होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर 92% वोट बच रहे हैं, ठीक है। परसेंट में 92, लेकिन ये अगर सवाल लगाएंगे तो ये खुद में 100% बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल लगाते हैं। जीत इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% वोट मिला, ठीक है। अब यदि हम 92 का 48% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम 100 से सवाल लगाते हैं। 48% वोट अगर इसे मिला तो जाहिर सी बात है दूसरे को मिला होगा 92%, ठीक है। सर गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। अड़तालीस परसेंट दूसरे को मिलेगा 92%। सवाल ने बोला है 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। एक सेकंड, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, ठीक है, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मतों की संख्या बताओ। एक सेकंड, इसे 48% वोट मिलता है और इसे ये हरा भी देता है ना। 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। देखिए इसमें हम 48% निकालेंगे, इस प्रकार अगर करते हैं तो आएगा 4, यहाँ पर बचेगा 92 का। 92 में अगर 48% इसे मिल गया तो बचा कितना वोट, है ना। 92 में 48% इसे मिल गया तो
वोट बचेगा कितना, देखिए इसे हम लगा रहे हैं, एक सेकेंड रुकना। तो 8 में 2 जाएगा, बचेगा 6, सॉरी 12 में 8 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में 4 जाएगा, बचेगा 4, 44। ठीक है, जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 44%। जीता कितने से? 4% से। 4% का मान दे रखा है हमें 1100। सवाल ने पूछा है दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बताओ, यानी कि 100% या फिर 92% का मान पूछा गया है। 48, देखिए इसे थोड़ा साफ साफ लगाते हैं, है ना। चार परसेंट से जीत गया, और सवाल के हिसाब से बोल रहा है 1100, तो 4% का मान 1100, हमसे 92% का मान पूछा गया है। इसे काटेंगे, 4 दूनी 4 3 12, यानी कि अब हम गुणा करने वाले हैं 1100 में 23 का, तो 0 0, 23 एकम 23 के 3। सवाल गलत हो रहा है यार, ये एक सेकेंड रुकना। 1150 के नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक, यदि यहाँ पर हम 100% लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा 25 0 0, 25 से कम 25, चलिए तो 25 से कम 25 दी 27, 275। हाँ इसी प्रकार लगेगा। ठीक है, देखिए इसे हम शुरुआत से सवाल को लगाते हैं, इस सवाल को एक बार समझाते हैं अच्छे से। मिस स्टैंडिंग हो गई इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, देखो समझाते हैं। सवाल था किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। देखिए टोटल वोट होता है 100%, 100% में 8% नहीं डाले, यानी कि 92% ने तो डाले हैं, और ये 92% खुद में 100% हो जाते हैं। कितना होता है? 100% होता है। सवाल ने बोला है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया, बताना। 92 में यदि 48% इसे मिल गया तो जो बचा है वो इसे कितना मिला होगा, तो 92 में 48 को घटाएंगे, 12 में 8 जाएगा, बचेगा 4, और 8 में 4 जाएगा, बचेगा 44। दूसरे कितना मिलेगा? एक को 48, दूसरे को 44। ठीक है, जो प्रत्याशी जीता है फर्स्ट और सेकेंड, दूसरा पहला वाला जीत गया है कितने परसेंट से? 4% से, और सवाल के हिसाब से कितने जीता है? 1100 से, तो 4% का मान दे रखा है 1100। सवाल ने पूछा है तो चुनाव में कुल मत कितने थे। देखिए हमने ये सोच रखा था कि डाले गए वोट, समझा जाता है कि जो इससे हारा जीती हुई उससे, पर कुल वोट कितने डाले गए थे? 100%। हमसे 100% का मान पूछा गया है। हम क्या करेंगे कि 1100 में 100 का गुणा करा देंगे और 4 का भाग लगाएंगे, इसे काटेंगे, आएगा 25। 1100 में 25 का भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, 0 0, 25 से कम 25, हासिल के 2, 25 से कम 25 2, 27, 200 27,500 वोट आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल 15 नंबर सवाल, देखिए ये लास्ट सवाल है। सवाल है हमारा, दो उम्मीदवारों के किसी के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना वोट मिला। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए वैसे तो हर एक बार क्या करते हैं कि जो आखिरी वाला सवाल होता है
उसे हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लगाने के लिए बोलते हैं। पर एक सवाल हम ऑलरेडी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे रखे, तो चाहें तो हम इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने को बोल सकते हैं। पर इसको हम लगाते हैं। सवाल लिखा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला। ठीक है, 55% मिला। अगर यदि एक को 55% मिला है, जाहिर सी बात है दूसरे को 45% वोट मिलेगा। ठीक है, 20% वोट अवैध थे यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, वोट टोटल थे 7500। अब 20% वोट अवैध थे, जो वोट डाले गए उसमें 20% वोट खराब हो गए। जो हारा जीती होती है वो होती है डाले गए वोटों से। तो 7500 में 20% खराब हो गए, यानी कि 7500 का 20% निकालेंगे तो आएगा 750, यानी कि 1500 वोट खराब हो गए। अब जो वोट खराब हो गए उनसे तो हारा जीती होगी नहीं, तो उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब वोट बचेगा हमारे पास 600। कितना बचेगा, अब जो भी हारा जीती होगी वो इन 6000 वोटों से होगी। ठीक है, जो है पूरे 100%। अब बताना, सवाल ने कहा तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या बताओ। वैध वोट कितने हैं, 6000। एक को मिला 55%, एक को मिला 45%। 6000 का 45% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 60 गुणा में 45 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। 5 का 30 हासिल के 3, 6 चौको 24 और 3 27। 2700 वोट मिलेगा, ऑप्शन ए। देखिए सवाल हमारा पूरा का पूरा हो गया। ये क्लास यहीं से ख़त्म होती है। कल अगला टाइप पढ़ाएंगे। देखिए ये बेसिक की तीसरी क्लास है। ठीक है, और यह क्लास 2027 के जो बच्चे हैं, जो नवोदय और सैनिक स्कूल के पेपर देंगे 2026, उनके लिए क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्त को, जो भी आपका नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।